मेरे साथियों सभी को नमस्कार। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज इंडिया। साथियों, सरगुजा संभाग में एक अनोखा पहल कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से यहाँ पर महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जी की 257वीं जयंती के अवसर पर भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा अनावरण दिनांक 23 मई 2024 दिन गुरुवार को संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से सूर्यवंशी महासभा छत्तीसगढ़ राज्य, अगरिया समाज सरगुजा संभाग, कंवर समाज सरगुजा संभाग, उरांव समाज सरगुजा संभाग, चिरवा समाज सरगुजा संभाग, रजवार समाज सरगुजा संभाग, गोंड समाज सरगुजा संभाग, सतनामी समाज सरगुजा संभाग, समता बुद्ध बिहार विश्रामपुर, शिष्टा एसीसीएल विश्रामपुर सरगुजा संभाग की मुख्य भूमिका रही, जहां पर पूरे छत्तीसगढ़ से बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध के विचारों पर चलने वाले सभी वहां पर एकत्रित हुए। कड़कती धूप में जोश जुनून देखने को मिला, जिसमें कि महिलाओं का भी भारी संख्या में उपस्थिति रही और यहाँ पर कई सामाजिक संगठनों के मुखिया वहाँ पर उपस्थित रहे। कई कुछ से हमने बात भी किया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कई शासन प्रशासन यहाँ पर हुए, लेकिन किसी ने इस विषय पर चर्चा नहीं किया, किसी ने यह सोचा नहीं कि ये चौक तो बाबा साहब के नाम पर पहले स्थापित हुआ था, लेकिन मूर्ति यहाँ पर नहीं लगाया गया था, जिसे सरगुजा संभाग के सामाजिक संगठनों ने एक विचार बनाया और बाबा साहब का मूर्ति अनावरण कर एक सरगुजा में मिसाल स्थापित किया। चलिए साथियों, आप आगे देखें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम टीजीपी मीडिया और बीएम न्यूज, मैं दिलीप चौधरी और हमारे साथ सुरेश चौधरी के साथ पहुंचे हैं सरगुजा संभाग के विश्रामपुर में, जहां आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूर्ति का अनावरण किया गया। और हम बात करना चाहेंगे आदेश कुमार जी से। सर, हम जानना चाहेंगे आज जो मूर्ति स्थापना हुआ है इसके बारे में। सर, मैं आदेश कुमार रवि, सूर्यवंशी महासभा छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग का संभागीय अध्यक्ष हूँ। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज हमने प्रतिमा का अनावरण किया है और यह प्रतिमा का अनावरण अपने आप सरगुजा संभाग में एक मिसाल है। सूर्यवंशी महासभा इससे पूर्व 4 अपने कोरिया जिला के बैकुंठपुर एरिया में 4 मूर्ति की स्थापना कर चुकी है। इनकी ये 5वां अनावरण है हमारा। और इसके बाद हमारा 26 नवंबर पे लखनपुर ब्लॉक में अंबिकापुर और परशुरामपुर, वाड्रप नगर, तिलसुआ, कोरबी और कुसला, यहाँ हम सब 26 नवंबर को मूर्ति 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर हम मूर्ति का स्थापना करने जा रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा का। जैसे कि जानकारी है सर, यहाँ विश्रामपुर पे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्थान तो हो गया था, लेकिन अभी तक मूर्ति नहीं लग पाया था। क्या ऐसा कारण था? कोई शासन प्रशासन सहयोग नहीं किया या फिर कैसे यहाँ पर आज तक मूर्ति नहीं लग पाया? जैसे कि हमने देखा सूर्यवंशी महासभा के द्वारा यहाँ लोकार्पण किया गया है, इसमें क्या कहेंगे? शासन प्रशासन अभी तक क्या सहयोग नहीं किया आपको? सर, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। निश्चित रूप से अगर शासन प्रशासन अगर हमारे महापुरुषों को अगर स्थान देती, तवज्जो देती, तो निश्चित रूप से आज से 40 वर्ष पूर्व ही यहाँ पे कितने सांसद और विधायक और मंत्री बने, इस सरगुजा अंचल से बड़े बड़े दिग्गज आदिवासी नेता मंत्री बने, लेकिन उनके ध्यान में यहाँ तक नहीं गया कि हम अपने बाबा साहब के यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण कर सके, उनकी मूर्ति को लगाएं। मैं बताना चाहूंगा 40 वर्षों से ये यहाँ पे बनी हुई थी। हम केवल आते थे अम्बेडकर जयंती के दिन, संविधान दिवस के दिन, तो हम केवल यहाँ पे बाबा साहब की छाया चित्र को रखकर उनका हम पुष्प अर्पित करते थे। लेकिन इस वर्ष की अम्बेडकर जयंती के दिवस में सूर्यवंशी महासभा ने यह लक्ष्य किया था कि हम अगर अगली बार संविधान दिवस मनाएंगे, अगली बार हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, तो हम इस बार छाया चित्र में नहीं, बाबा साहब की प्रतिमा के साथ मनाएंगे। और उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हम लोग। और 2 महीना के अंदर हमने जो कार्य योजना बनाई थी, उसमें आज चमचमाती बाबा साहब की 6 फीट की भव्य मूर्ति आपके सभी के सामने दिख रही है। ये जो आपने मूर्ति निर्माण किया है, इसमें किन किन लोगों और किन किन समाजों का सहयोग रहा है आपको? सर, इसमें हमारा
इसमें हमारे सर्व समाज के लोगों का साथ है। इसमें हमारे 10 समाज, जिसमें सर्व समाज सूर्यवंशी महासभा छत्तीसगढ़ का प्रमुख भूमिका है। साथ ही साथ अगरिया समाज सरगुजा संभाग, कंवर समाज सरगुजा संभाग, उरांव समाज सरगुजा संभाग, चेरवा समाज सरगुजा संभाग, रजवाड़ समाज सरगुजा संभाग, गोंड समाज सरगुजा संभाग, सतनामी समाज जिला सूरतपुर सरगुजा संभाग, समतापुर बिहार, विश्रामपुर जिला सूरतपुर, शिष्टा विश्रामपुर सूरतपुर की ओर से यह सहयोग पूरे तन मन धन के साथ सहयोग किया गया, जिसका बदौलत आज हम मूर्ति का नाम कर रहे हैं। ये मैं जानना चाहूंगा सूर्यवंशी महासभा और सर्व समाज में अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आदरणीय साथियों, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैंने पूर्व में कह चुका है कि संविधान दिवस के अवसर पर हम लगभग 10 बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। उसमें एक मेरी लक्ष्य है कि जमगहना चौक जो अपना फेकुलपुर एरिया में तो बिरसा मुंडा चौक के नाम से स्थापित हो चुके, कोई मूर्ति नहीं लगे। अगला मेरा लक्ष्य है कि बिरसा मुंडा जी का भी चौक वहाँ पे लगाकर का काम हम महासभा की ओर से, सर्व समाज की ओर से हम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जितने यहाँ पर आए हुए सूर्यवंशी महासभा और सर्व समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं, सर आप अपना परिचय बताएं। मैं जिला मुंगेली बिलासपुर संभाग से हूँ। शैलेश कुमार कुर्रे मेरा नाम है और हम लोग सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन संस्था द्वारा आरक्षण और संवैधानिक लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश पे काम करते हैं। हाँ सर बताइए। मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए अभी पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत में बाबा साहब की मूर्तियां लगती है, टूटती भी, तो इसका कारण क्या हो सकता है? आप सबका उस पर क्या स्टेप है, मतलब क्या? देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के विश्व विभूति हैं। अगर आप लंदन के सर्वे देखेंगे जिसमें मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स का अवार्ड दिया गया, उसमें चौथे नंबर पर ग्रेट अंबेडकर आते हैं। उनको विश्व रत्न की उपाधि मिली है और उनका जो लिखित जो संविधान है ये पूरी दुनिया के लिए आदर्श दस्तावेज है और उसी संविधान के आधार पर अभी